चलिए आइए, अब इसके हम लोग जो पदार्थ की अवस्था पढ़े, ठोस, द्रव और गैस, उसका गुणधर्म हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग को वीवीआई चीज पढ़ना है, ताप का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, ताप का मात्रक। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ ताप का मात्रक क्या कहता है। पहला पॉइंट है इसमें कि ताप मापने का समान मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको संक्षेप में शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। ताप मापने का समान मात्रक क्या होता है, तो ताप मापने का समान मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस ताप पर, यानी कि सेल्सियस में अगर देखा जाए, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग के यहाँ जो भी मापा जाता है ना, ताप मापा जाता है इंडियन में, है ना, भारत में जो भी मापा जाता है सेल्सियस में, चाहे वह मौसम का तापमान हो, चाहे वो मनुष्य के शरीर का तापमान हो। जैसे हम लोग यहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, है ना, देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ताप को थर्मामीटर द्वारा जब नापता है तो बताता है कि इतना डिग्री बुखार है आपका, इतना डिग्री सेल्सियस। वो फ़ारेनहाइट और केल्विन में नहीं बताता, क्या में बताता है, तो डिग्री सेल्सियस में बताता है। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो ताप को 3 चीजों में मापा जाता है। इसको हमने नहीं लिखा है, बता देते हैं। ताप को 3 चीजों में मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। अब इसके बारे में और चर्चा नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग करेंगे। आज इतना देख लीजिए, तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस में बर्फ का गलनांक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आप लोग याद रखिए। पानी जो होता है ना बाबू, 0 डिग्री पर जम जाता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। तापमान 0 डिग्री होगा इसका मतलब जम गया। यानी कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग, और वीडियो देखिए अच्छा से, है ना सभी लोग। बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। याद हो जाएगा, बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और सेल्सियस ताप पर अगर पानी का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब खोलना, पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो पूरा खोलने लगता है, उबलने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, तो कितना डिग्री पर खोलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कहने का मतलब है जम जाता है कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगर सेल्सियस की बात किया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो सेल्सियस ताप पर इस स्केल पर ताप धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। यानी कि सेल्सियस में अगर देखा जाए तापमान सेल्सियस में, तो पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी। अब जैसे एग्जांपल, हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में देखा ना, 5 डिग्री 10 डिग्री खूब ठंडा गिरता है तब रहता है ना, या 20 डिग्री 50 डिग्री। अब गर्मी आते आते 30 डिग्री 40 डिग्री होता है। लेकिन कश्मीर में चले जाइए -5 डिग्री, -10 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि तापमान पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, यानी तापमान धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो सेल्सियस में याद रखिएगा, सेल्सियस वाला कहता है कि इस स्केल पर ताप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे एगो लिख दिए एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस तो धनात्मक हो गया, एगो लिख दिया -10 डिग्री सेल्सियस तो ऋणात्मक का हो गया, है ना। अब कहिएगा कि जगह, जैसे मान लीजिए बिहार, तो बिहार में आपका ज्यादातर प्लस में रहता है, माइनस बड़ी कम होता है, हो भी नहीं करता, बहुत अधिक ठंडा गिरता तो नहीं होता। लेकिन कश्मीर में ठंडे के दिनों में -10 डिग्री, -5 डिग्री, -60 डिग्री तापमान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तापमान माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, खास करके सेल्सियस स्केल पर। अब आगे देखिएगा, अगला पॉइंट बहुत वीवीआई पॉइंट है। अगला कहता है कि ताप मापने का एसआई मात्रक, की पूछेगा कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन केल्विन केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, इसे शॉर्ट में के, इस प्रकार से बड़ी अक्षर के से सूचित किया जाता है। इसके साथ डिग्री नहीं लिखा जाता, यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे केल्विन लिखिएगा उसके साथ डिग्री नहीं, मैंने दोनों को एक साथ नहीं लिखना है। केल्विन अलग होगा, डिग्री सेल्सियस अलग होगा। जैसे अब केल्विन ताप पर देख लीजिए, आप याद रखिएगा, सेल्सियस ताप पर तो होता है बर्फ का गलनांक 0 और क्वथनांक हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ देखिएगा केल्विन ताप पर बर्फ का गलनांक होगा 273 और पानी का क्वथनांक हो जाएगा 373। लेकिन क्या में, केल्विन में। फिर से एक बार, केल्विन ताप पर बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, है ना, और पानी का क्वथनांक होगा कितना, इस स्केल में, यानी कि केल्विन वाला में, इस स्केल में सभी ताप क्या होते हैं, धनात्मक। यानी कि सेल्सियस में धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो रहा था, लेकिन केल्विन में क्या होगा, केवल धनात्मक। जैसे एग्जांपल 273 केल्विन, 275 केल्विन, 300 केल्विन, डॉट डॉट, और बहुत सारे हो सकते हैं ईटीसी। अब इसके बाद भी याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 0, तुमसे भी कोई पूछेगा, या आप भी पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। इसीलिए तो यहाँ देखिए बर्फ का गलनांक यहाँ कितना डिग्री था और यहाँ बर्फ का गलनांक कितना डिग्री है? 273 केल्विन है, डिग्री नहीं केल्विन है। इसका मतलब कि ये बर्फ का गलनांक, तो ये हो बर्फ का गलनांक, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, आई केल्विन 273, यानी कि ई अभी क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन। बोलिए समझ में आया? आगे देखिए, ये कुछ सूत्र लिख दिए हैं शॉर्ट में, आप ये दोनों को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपका काम देगा। कहने का मतलब है कि अगर हमको केल्विन में तापमान निकालना हो और सेल्सियस में अगर देले रहेगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यही मेन है बाबू। अगर केल्विन में हमको निकालने के लिए कह दे और अगर मान लो कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? 273 को डिग्रिया में जोड़ देंगे, यानी डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे, केल्विन में आ जाएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे? केल्विन में जो तापमान दिया रहेगा उससे 273 क्या कर देना है? घटा देना है। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आप बुखार चेक करवाने गए, एकदम आसान। आप मान लीजिए बुखार लगा हुआ है, डॉक्टर के यहाँ गए, चेक करवाए तो डॉक्टर बताया कि आपका बुखार 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कोची में बताया? सेल्सियस में बता रहा है। कितना डिग्री बताया? 100 डिग्री। आप कहिएगा कि सर हमको इसको केल्विन में बताइए, तो केल्विन में कैसे बताएगा? 273 क्या कर देना है? जोड़ देना। अगर केल्विन में निकालना है डिग्री में देले, तो डिग्री में देले ना था, डिग्री सेल्सियस में। अब हमको केल्विन में चाहिए कि हमारा बुखार जो है कितना केल्विन, तो इसमें 273 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो अब 373 जो होगा डिग्री नहीं लिखाएगा, केल्विन लिखाएगा। अब समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब कि केल्विन में अगर निकालना हो तो 273 को सेल्सियस के साथ जोड़ देंगे, और अगर सेल्सियस में निकालना हो तो केल्विन के साथ 273 को क्या कर देंगे? बोलिए समझ में आया? तो इसी प्रकार पे इसी दो फार्मूला जो बना, आपका सूत्र बना, इसी पर आपका न्यूमेरिकल केल्विन सेल्सियस वाला बनेगा। और याद रखिएगा, इसके बाद भी हम आगे बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या होगा। बस आज के लिए इतना ही है ना, इतना आप कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से सीख लीजिए। और इसके बाद जो होगा नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए इतना जो बताएं उसको आप सीखिए अच्छे ढंग से और देखिए, है ना वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और है ना जो कमेंट करना लिख सकते हैं कि आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।